इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई से रिलेटेड ओटीपी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग। चूंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि मैंने योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के दौरान सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया, यानी कि जितने भी मेथड थे उन सारे मेथड को फॉलो कर लिया, उसके बावजूद भी सबमिट करने पर मुझे ओटीपी नहीं आ रही। ठीक है, जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, मेरे को भी ओटीपी नहीं आ रही है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके का मैसेज शो कर जाता है, कैन नॉट प्रोसेस नाउ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो मैं फिर से बैक आ जाता हूं। तो इस प्रोसेस को मैंने कई बार ट्राई किया, उसके बावजूद भी ओटीपी नहीं आ रही। अब क्या करें? तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, मान लीजिए पहले से आपने कई सारे मेथड फॉलो कर रखे हैं, बट अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 110% श्योरिटी है कि आपके योनो एसबीआई एप्लीकेशन में ओटीपी आएगा। 100% आप श्योर हो जाइए, बशर्ते जिस प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहां से बैक आ जाना है, यानी कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यहां से रिमूव कर देना है। ओके, अब आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्रोम ले सकते हैं, क्रोम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आप सर्च बार में टाइप कीजिए ऑनलाइन SBI.SBI। ठीक है ना, .com आपको सर्च नहीं करना है, ऑनलाइन SBI.SBI आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आ सकता है आपके भी सामने, तो इसको आप रिफ्रेश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं, उसके बावजूद भी ओटीपी नहीं आ रही, तो सिंपल यहीं पर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। आप क्या कीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा फॉरगॉट यूजर नेम ऑब्लिक लॉगिन पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माई लॉगिन पासवर्ड, फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिखेंगे, जैसे फॉरगॉट यूजर नेम, सेट लॉगिन पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन जो फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड के जस्ट नीचे है, फॉरगॉट यूजर नेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में आपको CIF नंबर इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए जो आपके नेट बैंकिंग से रजिस्टर किया हुआ है, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो जल्दी से फटाफट इस काम को कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद कन्फर्म, कन्फर्म जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूजर नेम था, यानी कि जो भी आपने यूजर नेम बना रखा है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट स्टेप में यही करना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किया था यूजर नेम, अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने यूजर नेम अपना रिकवर कर लिया, यानी कि पता कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि यूजर नेम जो आपने अभी अभी पता किया है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपकी पासबुक पर लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में, और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ इनपुट कीजिएगा। ठीक है ना, कई बार काफी सारे यूजर्स क्या पूछते हैं कि मैंने यूजर नेम तो रिकवर कर लिया बट पासवर्ड रिकवर नहीं होता है, सारा डिटेल्स सही डालता हूं उसके बावजूद भी। भाई आप या तो अकाउंट नंबर गलत डाल रहे होंगे, या फिर यूजर नेम में कोई ना कोई लेटर या अंक मिस्टेक होगा, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी आपको ये प्रॉब्लम आती है।
उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में। ओटीपी जैसे ही आप इनपुट करेंगे उसके बाद यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए कंफर्म करने के बाद इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने यूजर नेम तो रिकवर कर लिया, लेकिन आप पुराना पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, रीसेट कर सकते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से, मीन्स नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिखेगा, 3 ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड रीसेट करने का। जैसे कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड अभी नहीं है, प्रोफाइल पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके केस में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांच भी विजिट करना होगा। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है सेकंड वाला, क्योंकि प्रोफाइल पासवर्ड हर एक पर्सन के पास होता है और याद भी रहता है। अगर आप एटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एटीएम में क्या होता है, कई बार हमें पिन याद नहीं रहता, एटीएम पिन, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो दोनों बॉक्स में आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, यानी कि इनपुट कर दीजिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 20, यानी कि जो पासवर्ड आप इनपुट करेंगे वो कम से कम 8 अंक का होना ही चाहिए, या फिर 8 से ज्यादा होगा तो चलेगा, और 20 कैरेक्टर तक होना चाहिए, ठीक है। 20 कैरेक्टर से आप ज्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, यानी कि जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें अल्फाबेट तो होगा ही होगा, प्लस नंबर भी आपको एक ना एक नंबर ऐड करना ही करना है। यहाँ पर 1 अल्फाबेट, 1 स्पेशल कैरेक्टर सच एज @ एंड स्टार, ये सारे ऑप्शन हैं, मतलब कि आप कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर पासवर्ड दिख रही होगी, तो आप दोनों बॉक्स में यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपने जो पासवर्ड अभी इनपुट किया है वही आपका न्यू लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। अब आप पुराना पासवर्ड भूल जाइए, ठीक है। तो जब आप ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि सक्सेसफुली आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों प्रोसेस आप कर लेंगे, अब आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल, आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। अब योनो एसबीआई एप्लीकेशन में फिर से लॉगिन कीजिए, यानी कि योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा सिस्टम के द्वारा आपके मोबाइल नंबर को, तो कुछ सेकंड का टाइम लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम जो आपने रिकवर किया था और लॉगिन पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, दोनों बॉक्स में आप इनपुट कर दीजिए यूजर नेम और न्यू लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। याद रहे कि आप गलत पासवर्ड, गलत यूजर नेम, एक भी लेटर या अंक मत डालिएगा, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगी। तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके से ओटीपी आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इनपुट यहां पर कर देता हूं। इनपुट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का कंसेंट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप एम पिन सेट कर लीजिए दोनों बॉक्स में और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का कांग्रेचुलेशंस का पेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आपको ओके कर देना है, बस इतना ही करना है। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं योनो एसबीआई में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको काम करना है आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, आप कुछ भी कर पाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई में ओटीपी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।